सोचिए, अगर हर दिन आप थोड़ा थोड़ा अपने अंदर निवेश करें, मतलब अपने दिमाग को तेज बनाना, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना और अपने माइंड को शांत और फोकस में रखना, यही असली इन्वेस्टमेंट है जो ना तो कभी क्रैश होगी और ना ही कभी जीरो होगी। और यही इन्वेस्टमेंट हमेशा आपकी ग्रोथ में मदद करेगी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो कहती है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ये किताब कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, बल्कि एकदम सीधी और आसान तरकीबें बताती है जिससे आप अपनी जिंदगी को धीरे धीरे बेहतर बना सकते हैं, अपने टाइम, एनर्जी और डेली आदतों को सही तरीके से इस्तेमाल करके। ये किताब आपको समझाती है कि खुद में निवेश करना दुनिया का सबसे फायदेमंद काम क्यों है। बुक एनसाइक्लोपीडिया पर आज हम इसी किताब की गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि कैसे आप हर दिन अपने दिमाग, शरीर और सोच में छोटे छोटे बदलाव करके खुद का एक पावरफुल वर्जन बन सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक याद दिलाने वाली बात है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत कोई और नहीं, आप खुद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, सेल्फ ग्रोथ, एम्बिशन और असली बदलाव की। वेलकम टू बुक एनसाइक्लोपीडिया, जहां हर किताब आपको खुद से मिलवाती है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, यू आर योर बिगेस्ट एसेट। कई बार हम जिंदगी में इतना उलझ जाते हैं, नौकरी, रिश्ते, पैसों और भविष्य की टेंशन में, कि सबसे जरूरी बात भूल जाते हैं खुद को। अब सोचिए, अगर आपके पास सब कुछ हो, बड़ी कार, बंगला, पैसा और शोहरत, लेकिन आप अंदर से खुद को खो चुके हो, तो क्या ये सब चीजें आपको सुकून देंगी? नहीं ना। असली कामयाबी तब आती है जब इंसान खुद को समझ ले, खुद पर भरोसा करना सीख जाए और खुद में निवेश करना शुरू कर दे। लेकिन अफसोस, हमें बचपन से यही सिखाया गया, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और पैसा कमाओ। लेकिन कोई नहीं बताता कि खुद को बेहतर बनाना, खुद की अहमियत बढ़ाना और खुद को सबसे पहले रखना कितना जरूरी है। हम ज्यादातर अपनी सैलरी पर डिपेंड रहते हैं, बॉस की तारीफ पर या दोस्तों की पसंद पर। लेकिन अगर आप सिर्फ एक दिन खुद के साथ बैठ जाएं, तो आपको एहसास होगा कि आप खुद एक पूरी दुनिया हैं। आपके अंदर वो ताकत है जो किसी भी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कीमती है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट अपने लिए निकालें, 10 मिनट माइंड के लिए, 10 मिनट बॉडी के लिए और 10 मिनट आत्मा के लिए, तो एक साल में आप खुद को कितना अपग्रेड कर सकते हैं। ये कोई ख्वाब नहीं है, ये सच्चाई है जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं ताकि ब्याज मिले, वैसे ही अगर आप हर दिन डिसिप्लिन, सीखने और आत्मज्ञान को जमा करें, तो जो फायदा मिलेगा वो किसी बैंक से कहीं बड़ा होगा। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन असली बात यह है हमारे पास क्लैरिटी की कमी है, प्रायोरिटी की कमी है। अगर आप खुद को अहमियत नहीं देंगे तो दुनिया भी आपको सीरियसली नहीं लेगी। हर बार जब आप खुद को नजरअंदाज करते हैं, आप अपनी पहचान थोड़ा थोड़ा खो देते हैं। और हर बार जब आप खुद के लिए एक छोटा कदम उठाते हैं, वो कदम आपको उस इंसान के करीब ले जाता है जो आप बनना चाहते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट ना तो कोई म्यूचुअल फंड है, ना ही प्रॉपर्टी या गोल्ड। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप खुद हैं। तो अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सबसे कीमती चीज, खुद को सीरियसली लेना शुरू करें। शुरुआत भले छोटी हो, लेकिन उसका असर पूरी जिंदगी पर पड़ेगा। क्योंकि आखिर में सिर्फ एक सच्चाई बचती है, अगर आप खुद को ग्रो करते हो तो आपके आसपास सब कुछ अपने आप ग्रो करता है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप खुद में कितना और कब से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। चलिए अब समझते हैं इस किताब का अगला पावरफुल कॉन्सेप्ट, टाइम इज योर मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी, यानी समय सबसे कीमती चीज है। अक्सर लोग कहते हैं टाइम नहीं मिलता यार, लेकिन इस किताब का कहना है टाइम नहीं मिलता, टाइम निकाला जाता है। आपके पास हर दिन 24 घंटे हैं, मेरे पास भी, इलन मस्क के पास भी, और उस इंसान के पास भी जो अपने सपनों को पूरा कर चुका है। फर्क सिर्फ इस बात का होता है टाइम को कैसे इस्तेमाल किया। एक लड़की थी, अनाया, हर दिन सोचती थी कि वो फिटनेस शुरू करेगी, किताबें पढ़ेगी और एक छोटा सा बिजनेस शुरू करेगी। लेकिन दिन बीत जाता और वो कहती कल से शुरू करूंगी, वो कल कभी आया ही नहीं। फिर एक दिन उसने देखा उसकी एक दोस्त, जिसके पास भी उतना ही टाइम था, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रही थी, रोज पढ़ भी रही थी और अपना फ्रीलांस काम भी चला रही थी। अनाया हैरान रह गई। उसने एक नोटबुक उठाई और अपना पूरा दिन लिखना शुरू किया। तब उसे पता चला कि उसके 4-5 घंटे हर दिन नेटफ्लिक्स, स्क्रॉलिंग और बेकार की बातों में चले जाते थे। बस वही पल था उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। इस किताब में एक सिंपल सा रूल दिया गया है, टाइम ब्लॉक योर ग्रोथ। हर दिन थोड़ा सा समय फिक्स करो सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए, चाहे वो 30 मिनट मेडिटेशन हो, 20 मिनट एक्सरसाइज हो या 15 मिनट रीडिंग। वो छोटी छोटी चीजें एक दिन में फर्क नहीं लाती, लेकिन हर दिन करने से एक नया इंसान बना देती हैं।
अब बात करते हैं इस किताब के तीसरे कॉन्सेप्ट की, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन, यानी डिसिप्लिन मोटिवेशन से भी ज्यादा जरूरी है। मोटिवेशन अच्छा दोस्त है, लेकिन डिसिप्लिन एक वफादार बॉडीगार्ड है। मोटिवेशन कभी कभी आता है, लेकिन डिसिप्लिन हर वक्त साथ रहता है। सोचिए, अगर आप हर बार मोटिवेट होने का इंतजार करेंगे तो कभी भी लगातार ग्रोथ नहीं पा सकेंगे। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़का था अर्जुन। जब उसका मन करता तब वर्कआउट करता, कभी 3 दिन लगातार करता, फिर 10 दिन छोड़ देता। कभी एक्साइट होकर किताब पढ़ना शुरू करता, फिर बोर होकर छोड़ देता। नतीजा कोई बदलाव नहीं। फिर उसने एक सिंपल सा रूल अपनाया, whether you're in the mood or not, you have to take action। चाहे मन हो या ना हो, काम तो करना ही है। अब उसका रूटीन बन गया। वो रोज सुबह उठकर बिना मूड देखे 3 काम करता, एक्सरसाइज, रीडिंग, खुद से थोड़ी देर बातचीत, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और सिर्फ 3 महीनों में अर्जुन एक ऐसा इंसान बन गया जो पूरी तरह से फोकस्ड और कॉन्फिडेंट था। इस किताब का कहना है, अगर आप अपनी आदतों को ऑटोमेटिक बना लो तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डिसिप्लिन वो पुल है जो आपके आज के आप को आपके सपनों वाले आप से जोड़ता है। अगला कॉन्सेप्ट जो इस किताब में गहराई से समझाया गया है, अपना माहौल खुद बनाइए। आप जिन लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हो, आप वैसे ही बन जाते हो। सोचिए, अगर आप 5 ऐसे लोगों के बीच हो जो हर वक्त शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो आपका दिमाग भी वैसा ही सोचने लगेगा। लेकिन अगर आप 5 ऐसे लोगों के आसपास रहो जो फोकस्ड हैं, सुकून में रहते हैं और तरक्की कर रहे हैं, तो आप भी उनकी एनर्जी को महसूस करने लगते हो। किताब कहती है, माहौल आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है। आपके अंदर चाहे कितनी भी स्ट्रांग विल हो, लेकिन अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच हो या ऐसी जगह पर हो जहां सिर्फ डिस्टर्ब करने वाली चीजें हों, तो आपकी वो इच्छा शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए अपने आसपास का माहौल खुद बनाइए। अपने कमरे में एक छोटा सा कोना बना लीजिए जहां आप सिर्फ सीखने, खुद को बेहतर बनाने और प्लानिंग के लिए बैठें। वो मोबाइल ऐप्स हटा दीजिए जो बार बार ध्यान भटकाती हैं, और उन लोगों से थोड़ी दूरी बना लीजिए जिनके साथ वक्त बिताने के बाद आप थका हुआ और खाली महसूस करते हो। ये सब चीजें सुनने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन यही छोटे कदम आपके सोचने का तरीका चुपचाप बदलते हैं। अब समझते हैं एक और गहरा कॉन्सेप्ट, आपकी पहचान ही आपके कामों को तय करती है। किताब बताती है कि आप वही बन जाते हो जो हर दिन खुद से कहते हो। अगर आप रोज अपने मन को ये बोलते हो, मैं आलसी हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं डिसिप्लिन में नहीं हूं, तो आपका अंदरूनी दिमाग सबकॉन्शियस भी वही मान लेता है। लेकिन अगर आप खुद को समझाना शुरू करें, मैं एक सीखने वाला इंसान हूं, मैं कंट्रोल में हूं, मैं एक्शन लेता हूं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी वही सोच अपनाने लगता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, सवाल ये है कि आप खुद को क्या मानते हो। जिस दिन आपने खुद को एक फिट, फोकस्ड और तरक्की करता हुआ इंसान मान लिया, उसी दिन से आपके एक्शन भी उसी हिसाब से बदलने लगते हैं। अब बात करते हैं एक सबसे जरूरी पॉइंट की, जो कहता है, अपनी सेहत पर ध्यान दो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। हम अक्सर सोचते हैं कि जब जिंदगी ठीक हो जाएगी तब अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे, लेकिन हकीकत यह है, जब आप हेल्थ पर ध्यान देते हो तभी आपकी जिंदगी सही रास्ते पर चलती है। क्योंकि जब बॉडी स्ट्रांग होती है, दिमाग फ्रेश होता है और दिल का हाल सुकून में होता है, तो आपके फैसले भी मजबूत होते हैं। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, ज्यादा एनर्जेटिक रहते हो, और सबसे बड़ी बात, आप खुद से जुड़ा हुआ महसूस करते हो। और यही कनेक्शन आपको दुनिया की भीड़ से अलग बनाता है। आप अपने गोल्स को तभी पा सकते हो जब आप लंबे समय तक हेल्दी रहो। शॉर्टकट सिर्फ थकावट और पछतावे देते हैं, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं। इसीलिए आज एक सिंपल वादा करो खुद से, जितना ध्यान आप अपने सपनों को देते हो, उतना ही अपने शरीर, दिमाग और जज्बातों को भी दो। क्योंकि अगर बॉडी ने साथ छोड़ दिया तो सपनों का सफर अधूरा ही रह जाएगा। अब वक्त आ गया है कि हेल्थ को सीरियसली लिया जाए, ना सिर्फ दिखावे के लिए, ना सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, बल्कि इसलिए ताकि आप अपनी जिंदगी पूरी एनर्जी, पूरी क्लैरिटी और पूरी होशियारी के साथ जी सको। क्योंकि आखिर में एक हेल्दी इंसान ही अपनी सबसे ताकतवर फॉर्म में होता है। अब बात करते हैं अपनी एनर्जी के बारे में। आपकी एनर्जी ही आपकी असली करेंसी है। चलिए अब समझते हैं, पैसे से ज्यादा अगर कोई चीज कीमती है तो वो है आपकी एनर्जी। सोचिए, अगर आपके पास पूरा दिन है लेकिन एनर्जी ही नहीं है, तो क्या आप कुछ हासिल कर सकते हो? नहीं ना। किताब कहती है, एनर्जी हर काम की बुनियाद है। जब एनर्जी कम होती है तो जिंदगी भी धीमी हो जाती है। एक इंसान रोज 10 घंटे काम करता है लेकिन हर वक्त थका हुआ महसूस करता है,
दूसरा इंसान सिर्फ 6 घंटे ध्यान से काम करता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स डबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी एनर्जी को समझा है। वो टाइम पे सोता है, हेल्दी खाना खाता है, सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा वक्त नहीं बिताता और अपने आसपास पॉजिटिव लोगों का माहौल बनाता है। किताब की एक लाइन याद रखिए, एनर्जी लीक होने से पहले रुक जाओ, वरना बर्नआउट तुम्हारे बेस्ट वर्जन को बर्बाद कर देगा। आपका फोन तभी काम करता है जब उसकी बैटरी चार्ज होती है। वैसे ही आप भी तभी प्रोडक्टिव हो जब आपकी एनर्जी पूरी हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप हर एरिया में आगे बढ़ो, तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को बचाना सीखो। कंसेप्ट नंबर 8, काइजन, रोज छोटे सुधार। अब समझते हैं एक जापानी सोच, काइजन। इसका मतलब है रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होना। कई लोग सोचते हैं मैं कल से एकदम 100% प्रोडक्टिव बन जाऊंगा, मैं एक ही बार में अपनी पूरी लाइफ बदल दूंगा। लेकिन किताब कहती है जिंदगी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। एक छोटी सी मिसाल लीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। ये बदलाव इतना धीरे धीरे होता है कि शुरू में दिखता भी नहीं, लेकिन जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हो तो वही छोटी आदतें बड़ा बदलाव लाती हैं। रोज बस 10 पुशअप्स, रोज सिर्फ ये पेज पढ़ना, रोज 5 मिनट ध्यान लगाना, यही सब मिलकर आपको एक अनस्टॉपेबल इंसान बनाते हैं। तो परफेक्ट शुरुआत का इंतजार मत करो, बस आज से शुरू करो, थोड़ा सही लेकिन शुरू करो। कंसेप्ट 9, हर दिन अपने दिमाग को तेज बनाओ। अब बात करते हैं एक और बहुत ही पावरफुल और कम समझे गए आइडिया की। आपका दिमाग भी एक मसल है, जितना इस्तेमाल करोगे उतना तेज बनेगा। किताब कहती है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिना ट्रेनिंग के। अगर आप अपने दिमाग को रोज एक्सरसाइज नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। सोचिए जैसे आप जिम में डंबल उठाते हो तो मसल बनती है, वैसे ही अगर आप रोज पजल्स हल करें, गहराई से पढ़ाई करें, लिखें या कुछ नया सीखें तो दिमाग की ताकत भी बढ़ती है। एक एक्सरसाइज किताब में बताई गई है, रोज 5 मिनट का डीप थॉट जर्नल। हर दिन एक सवाल लिखिए, जैसे मैं अपने फ्यूचर को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, आज मैंने क्या सीखा, मैं कल से क्या बेहतर कर सकता हूँ। ऐसे सवाल आपके दिमाग को तेज बनाते हैं, सोच में साफी लाते हैं और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। कंसेप्ट 10, चुप्पी ही आपकी ताकत है। आखिर में बात करते हैं एक बहुत गहरे और रूहानी कंसेप्ट की, चुप्पी आपकी सुपर पावर। आजकल हम हर वक्त शोर में जीते हैं, नोटिफिकेशन का शोर, लोगों की राय का बोझ और हर पल कुछ ना कुछ सोचने की बेचैनी। लेकिन किताब कहती है तरक्की वहीं से शुरू होती है जहां शोर खत्म होता है। आप सिर्फ तभी अपनी अंदर की सच्ची आवाज सुन सकते हो जब बाहर का शोर बंद होता है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ने कहा था, मुझे सबसे ज्यादा क्लैरिटी तब मिली जब मैं सुबह 10 मिनट बिना फोन, बिना किसी डिस्टरबेंस के बस चुपचाप बैठा। वो चुप्पी नहीं, खुद से जुड़ने का वक्त था। आप भी एक छोटा सा रोज का रिवाज बनाइए, बस 10 मिनट बिना फोन के किसी शांत जगह पर बैठिए और अपनी सांस और सोच पर ध्यान दीजिए। ये प्रैक्टिस आपके अंदर वो सुकून, समझ और ताकत जगाती है जो बाहर की कोई भी चीज नहीं दे सकती। और आखिर में इस किताब का सबसे खूबसूरत मैसेज, सेल्फ इन्वेस्टमेंट जादू की तरह बढ़ती है। जैसे बैंक में पैसा डालने से ब्याज मिलता है, वैसे ही हर दिन खुद पर काम करने से जिंदगी में फायदे मिलते हैं। चाहे वो बेहतर सेहत हो, तेज दिमाग हो, बेहतर फैसले लेने की ताकत हो या ज्यादा आत्मविश्वास हो, सब कुछ धीरे धीरे मिलता है, सिर्फ एक शर्त पर, कंसिस्टेंसी। किताब कहती है हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने पर ध्यान दो, ना कि एक ही दिन में 100% बनने की कोशिश करो, ना कोई शॉर्टकट ढूंढो। बस 1% हर दिन, बस 1% हर मौके पर, और वही 8% आपको एक नया भविष्य बनाकर देता है। तो दोस्तों, आप दुनिया की किसी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी में पैसा लगा लो, लेकिन सबसे पक्की और फायदेमंद इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक जगह है, अपने अंदर। जब आप खुद को सीरियस लेना शुरू करते हो, दुनिया भी आपको सीरियस लेने लगती है। जब आप खुद में अपना वक्त, एनर्जी और प्यार लगाते हो, आप दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाते हो कि असली सक्सेस खुद को बेहतर बनाना है। तो आज एक नया फैसला लो अपने लिए, कल का इंतजार मत करो। आज से, अभी से खुद में इन्वेस्ट करना शुरू करो। एक नोटबुक उठाओ, अपना डेली रूटीन लिखो, अपने गोल्स तय करो और हर दिन एक छोटा कदम उठाओ जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो, क्योंकि जब आप ग्रो करते हो तो सब कुछ आपके आसपास भी ग्रो करने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बुक एनसाइक्लोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए आज आप अपने लिए कौन सी छोटी सी सेल्फ इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ, जहां एक और किताब आपको खुद से मिलवाएगी। टिल देन, खुद में इन्वेस्ट करते रहो, क्योंकि आप ही आपकी सबसे बड़ी ताकत हो।